नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की फटाफट 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। उत्तर प्रदेश के 17 शहरों में अन्नपूर्णा रसोई योजना शुरू की गई है। यहाँ मात्र 22 रुपए 50 पैसे में लोगों को भरपेट भोजन मिलेगा। योजना का उद्देश्य गरीब और मजदूर वर्ग को सस्ती दर पर पौष्टिक खाना उपलब्ध कराना है। इससे भूखमरी और कुपोषण पर नियंत्रण में मदद मिलेगी। युवाओं के लिए अच्छी खबर है। यूपी में 10 नए टेक्सटाइल पार्क बनाए जाएंगे। इससे बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा होंगे। स्थानीय कारीगरों और बुनकरों को लाभ मिलेगा। प्रदेश में टेक्सटाइल उद्योग को नई पहचान और बढ़ावा मिलेगा। अर्थव्यवस्था और निर्यात में भी वृद्धि होगी। यूपी में बिजली चोरी रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। सरकार ने आदेश दिया है कि पकड़े जाने पर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होगी। भारी जुर्माना और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अभियान का उद्देश्य बिजली की हानि कम करना और सप्लाई व्यवस्था सुधारना है। यूपी, बिहार और हरियाणा समेत कई मंडियों में सरसों के दाम बढ़ गए हैं। किसानों को उनकी फसल का अच्छा भाव मिल रहा है, जिससे उनकी आमदनी बढ़ेगी। व्यापारियों का कहना है कि मांग बढ़ने और स्टॉक कम होने से कीमतों में तेजी आई है। बाजार में रौनक लौट आई है। यूपी में किसान कर्ज माफी की नई लिस्ट जारी कर दी गई है। पात्र किसानों के नाम ऑनलाइन देखे जा सकते हैं। इस योजना से हजारों किसानों को राहत मिलेगी और उनका आर्थिक बोझ कम होगा। सरकार का लक्ष्य है कि अधिक से अधिक किसानों को फायदा मिल सके। सोने के बाद अब गेहूं के दाम भी तेजी से बढ़ रहे हैं। मंडियों में 1 क्विंटल गेहूं का भाव बढ़कर ऊंचे स्तर पर पहुंच गया है। बढ़ती मांग और कम आपूर्ति की वजह से दामों में उछाल आया है। किसानों को इसका सीधा लाभ मिल रहा है। आईएमडी ने यूपी के 3 दर्जन जिलों के लिए अगले 7 दिनों का बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। कई जगह बिजली गिरने और जलभराव की संभावना जताई गई है। प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की है। इस साल भारत में डेंगू के 49,573 मामले सामने आए हैं। बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सरकार ने रोकथाम के लिए ऑक्टालॉग रणनीति बनाई है। इसमें समय पर निदान, मच्छर नियंत्रण, सफाई, दवा छिड़काव और जागरूकता अभियान पर जोर दिया गया है ताकि संक्रमण को रोका जा सके। यूपी पुलिस में बम्पर भर्ती होने जा रही है। कांस्टेबल के हजारों पदों पर भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। युवाओं के लिए यह सुनहरा मौका है। भर्ती में पारदर्शिता और मेरिट का ध्यान रखा जाएगा। इससे प्रदेश में पुलिस बल मजबूत होगा और कानून व्यवस्था में सुधार आएगा। उत्तर प्रदेश तेजी से तकनीकी हब बन रहा है। यूपीआईटीएस 2025 में एआई, स्टार्टअप्स और इनोवेशन पर फोकस होगा। देश विदेश की बड़ी कंपनियां भाग लेंगी। युवाओं को नए अवसर मिलेंगे और निवेश बढ़ेगा। यह कार्यक्रम प्रदेश को आईटी और टेक्नोलॉजी के नए केंद्र के रूप में स्थापित करेगा। उत्तर प्रदेश में परिवहन नेटवर्क सुधार के लिए 2047 तक की विकास योजना तैयार की गई है। इसमें नई सड़कों, एक्सप्रेसवे, मेट्रो, हाई स्पीड रेल और लॉजिस्टिक हब बनाने पर जोर है। इसका उद्देश्य कनेक्टिविटी बढ़ाना, यात्रा समय घटाना और राज्य को औद्योगिक व आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है। यूपी के किसानों के लिए खुशखबरी है। उन्हें जापान से मिली नई तकनीक से अब बिना मिट्टी के चेरी टमाटर उगाने का मौका मिलेगा। इस हाइड्रोपोनिक तकनीक से उत्पादन बढ़ेगा, पानी की बचत होगी और बेहतर गुणवत्ता की फसल मिलेगी। किसानों की आमदनी में बढ़ोतरी होगी। यूपी के 2 जिलों में जमीनों की रजिस्ट्री में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। इससे सरकार को भारी राजस्व नुकसान हुआ है। जांच में कई कर्मचारियों की भूमिका पाई गई है। सरकार ने कार्रवाई के निर्देश दिए हैं और दोषी कर्मचारियों पर सख्त दंड तय किया जाएगा। उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव मतदाता पुनरीक्षण अभियान में चौंकाने वाला खुलासा हुआ। एक ही घर में 4,271 वोटर पाए गए। यह गड़बड़ी प्रशासन और चुनाव आयोग के लिए चिंता का विषय बन गई है। मामले की जांच चल रही है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की संभावना जताई जा रही है। उत्तर प्रदेश में बिजली चोरी रोकने के लिए सख्त कदम उठाया जा रहा है। डीजीपी के आदेश पर 868 पुलिसकर्मी विशेष रूप से तैनात किए जाएंगे। ये अधिकारी बिजली चोरी की घटनाओं की निगरानी करेंगे और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे ताकि जनता को निर्बाध और सुरक्षित बिजली आपूर्ति सुनिश्चित हो सके। उत्तर प्रदेश के एक जिले में पिछले 8 घंटों से भारी बारिश जारी है। नाले उफान पर हैं और करीब 2 दर्जन गांव पानी में डूब गए हैं। प्रशासन ने राहत और बचाव कार्य तेज कर दिया है, जबकि ग्रामीण सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किए जा रहे हैं।
उत्तर प्रदेश में सड़क सुरक्षा और नशा मुक्ति के लिए कड़ा कदम उठाया गया है। अब नशे में वाहन चलाते पकड़े जाने पर वाहन सीज कर दिया जाएगा और तुरंत FIR दर्ज की जाएगी। यह आदेश सड़क हादसों को रोकने और जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लागू किया गया है। उत्तर प्रदेश में रोजगार के अवसर बढ़ाने की योजना के तहत 40,000 युवाओं को नौकरी मिलेगी। इसके लिए 150 से अधिक कंपनियां राज्य में आएंगी। चयन प्रक्रिया और रोजगार वितरण की यह सुविधा विशेष रूप से तय तारीख को प्रदान की जाएगी, जिससे युवाओं को सीधे रोजगार का लाभ मिलेगा। उत्तर प्रदेश में जमीन की रजिस्ट्री के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। अरबों रुपए की जमीन की रजिस्ट्री कर करोड़ों का मुनाफा कमाया गया, जबकि इनकम टैक्स चोरी भी सामने आई। प्रशासन ने इस गड़बड़ी को पकड़ते हुए जांच शुरू कर दी है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश के 10 जिलों के सरकारी अस्पतालों में नए CMS तैनात किए गए हैं। यह कदम स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने और मरीजों को बेहतर इलाज सुनिश्चित नई तैनाती से अस्पतालों के संचालन में सुधार की उम्मीद जताई जा रही है। यूपी पंचायत चुनाव मतदाता पुनरीक्षण में चौंकाने वाला मामला सामने आया। एक घर में 243 और दूसरे घर में 185 वोटर दर्ज पाए गए। अधिकारियों ने जांच शुरू कर दी है। संदेहास्पद वोटरों की सूची बनाई जा रही है और डुप्लीकेट व फर्जी नाम हटाने की तैयारी है। यूपी में मौसम का मिजाज बदला, कई जिलों में बादल छाए। मौसम विभाग ने आज रात से भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की संभावना जताई गई है। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की है। गंभीर अपराधों पर रोक लगाने के लिए यूपी DGP ने सभी कमिश्नर और ASP को सख्त निर्देश दिए हैं। हत्या, लूट, अपहरण जैसे मामलों पर तुरंत कार्रवाई करने, आरोपियों की गिरफ्तारी तेज करने और गश्त बढ़ाने को कहा गया है। कानून व्यवस्था मजबूत बनाने पर जोर दिया गया है। यूपी में टीचर भर्ती को लेकर बड़ा फैसला आया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि नौकरी के लिए B.Ed अनिवार्य है। नॉन B.Ed अभ्यर्थियों की भर्ती पर रोक लगा दी गई है। सरकार को निर्देश दिए गए हैं कि नियमों के अनुसार ही चयन प्रक्रिया चलाई जाए। भर्ती प्रक्रिया फिलहाल स्थगित रहेगी। यूपी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 1,40,00,000 की अवैध विदेशी शराब बरामद की। शराब को बिहार विधानसभा चुनाव में खपाने की तैयारी थी। पुलिस ने मौके से 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी गई है। यूपी में बाढ़ से राहत की खबर। यमुना का जलस्तर खतरे के निशान से नीचे आ गया है। प्रभावित इलाकों में पानी घटने से जिंदगी धीरे धीरे पटरी पर लौट रही है। राहत और सफाई कार्य तेज किए गए हैं। प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। योगी सरकार ने अनूठी पहल शुरू की है। यूपी के चुनिंदा स्कूलों में हर रविवार को श्रमदान होगा। छात्र शिक्षक मिलकर स्कूल परिसर की सफाई और सौंदर्यीकरण करेंगे। इस पहल का उद्देश्य बच्चों में स्वच्छता और सामूहिक जिम्मेदारी की भावना विकसित करना है। शिक्षा विभाग ने निर्देश जारी किए हैं। यूपी में वित्त विहीन शिक्षक मानदेय बढ़ोतरी और ऑफलाइन तबादले की मांग को लेकर आंदोलन करेंगे। बैठक में आंदोलन की रणनीति तय की गई। शिक्षक संगठनों ने चेतावनी दी कि मांगें न मानी गईं तो चरणबद्ध आंदोलन और धरना प्रदर्शन शुरू किया जाएगा। सरकार से जल्द समाधान की उम्मीद जताई। बसपा सुप्रीमो मायावती अक्टूबर से यूपी से लेकर बिहार तक राजनीतिक माहौल गरमाने की तैयारी में है। वह रैलियां और जनसभाएं करेंगी। पार्टी संगठन को मजबूत करने और आगामी चुनावों में बेहतर प्रदर्शन के लिए रणनीति पर काम शुरू हो गया है। यूपी के कई शहरों में इनकम टैक्स विभाग ने छापेमारी की। कई जगह दस्तावेज जब्त हुए। आयकर चोरी के मामलों की जांच तेज हो गई है। वहीं अब RTI लगाने के लिए आधार अनिवार्य होगा। सरकार का कहना है कि इससे फर्जी आवेदनों पर रोक लगेगी और पारदर्शिता बढ़ेगी। यूपी से चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है, जिसमें पुलिसकर्मी ट्रकों पर पत्थर मारते दिख रहे हैं। SHO समेत कई पुलिसकर्मी इस घटना में शामिल बताए जा रहे हैं। मामला सामने आने के बाद विभाग ने जांच के आदेश दिए हैं और दोषी पाए जाने पर कार्रवाई की बात कही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति लागू की है। अब सब्सिडी केवल यूपी में बने इलेक्ट्रिक वाहनों पर ही मिलेगी। इसका उद्देश्य राज्य में EV निर्माण को बढ़ावा देना और निवेश आकर्षित करना है। नीति से स्थानीय उद्योग और रोजगार को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। उत्तर
उत्तर प्रदेश में 6,500 करोड़ रुपए की लागत से नई रेलवे लाइन बिछाई जाएगी। यह लाइन 82.600 किलोमीटर लंबी होगी और उत्तराखंड तक जाएगी। परियोजना से दोनों राज्यों के बीच कनेक्टिविटी सुधरेगी, यातायात सुगम होगा और क्षेत्र में आर्थिक व पर्यटन विकास को बढ़ावा मिलेगा। पीलीभीत में ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर सख्ती जारी है। 15 दिनों में 113 वाहनों का चालान किया गया और 2,64,000 रुपए जुर्माना वसूला गया। पुलिस ने हेलमेट, सीट बेल्ट और ओवरलोडिंग पर विशेष अभियान चलाया। लोगों से ट्रैफिक नियमों का पालन करने की अपील की गई। यूपी के ग्रामीण इलाकों में रात में ड्रोन उड़ने की खबरों से लोग डर गए। अफवाहें फैलीं कि यह चोरी या जासूसी के लिए है। पुलिस ने जांच के बाद साफ किया कि यह सर्वे और विकास कार्यों के लिए सरकारी ड्रोन हैं। घबराने की जरूरत नहीं। यूपी में बाढ़ से राहत के संकेत। यमुना का जलस्तर चेतावनी स्तर से नीचे आ गया है। गंगा का जलस्तर भी धीरे धीरे घट रहा है। राहत बचाव कार्य जारी हैं। प्रभावित क्षेत्रों में निगरानी रखी जा रही है। प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने और अनावश्यक जोखिम से बचने की सलाह दी। यूपी के 15 शहरों में आधुनिक मॉडल बस स्टॉप बनाए जाएंगे। प्रत्येक बस स्टॉप पर बैठने, रोशनी और सुरक्षा की बेहतर व्यवस्था होगी। साथ ही 2-2 इलेक्ट्रिक बस चार्जिंग स्टेशन भी लगेंगे। इससे यात्रियों को सुविधा और इलेक्ट्रिक बसों को बढ़ावा मिलेगा। परियोजना जल्द शुरू होगी। यूपी में 22,000 करोड़ रुपए की लागत से नई सड़कें और पुल बनाए जाएंगे। सीएम योगी ने विधायकों और सांसदों के साथ बैठक में कहा कि विकास कार्य तेज हों और गुणवत्तापूर्ण हों। परियोजनाओं से कनेक्टिविटी बढ़ेगी, रोजगार के मौके मिलेंगे और ट्रैफिक जाम की समस्या कम होगी। उत्तर प्रदेश के 17 शहरों में अन्नपूर्णा रसोई योजना शुरू की गई है। यहाँ मात्र 22 रुपए 50 पैसे में लोगों को भरपेट भोजन मिलेगा। योजना का उद्देश्य गरीब और मजदूर वर्ग को सस्ती दर पर पौष्टिक खाना उपलब्ध कराना है। इससे भूखमरी और कुपोषण पर नियंत्रण में मदद मिलेगी। युवाओं के लिए अच्छी खबर है। यूपी में 10 नए टेक्सटाइल पार्क बनाए जाएंगे। इससे बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा होंगे। स्थानीय कारीगरों और बुनकरों को लाभ मिलेगा। प्रदेश में टेक्सटाइल उद्योग को नई पहचान और बढ़ावा मिलेगा। अर्थव्यवस्था और निर्यात में भी वृद्धि होगी। यूपी में बिजली चोरी रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। सरकार ने आदेश दिया है कि पकड़े जाने पर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होगी। भारी जुर्माना और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अभियान का उद्देश्य बिजली की हानि कम करना और सप्लाई व्यवस्था सुधारना है। यूपी, बिहार और हरियाणा समेत कई मंडियों में सरसों के दाम बढ़ गए हैं। किसानों को उनकी फसल का अच्छा भाव मिल रहा है, जिससे उनकी आमदनी बढ़ेगी। व्यापारियों का कहना है कि मांग बढ़ने और स्टॉक कम होने से कीमतों में तेजी आई है। बाजार में रौनक लौट आई है। यूपी में किसान कर्ज माफी की नई लिस्ट जारी कर दी गई है। पात्र किसानों के नाम ऑनलाइन देखे जा सकते हैं। इस योजना से हजारों किसानों को राहत मिलेगी और उनका आर्थिक बोझ कम होगा। सरकार का लक्ष्य है कि अधिक से अधिक किसानों को फायदा मिल सके। सोने के बाद अब गेहूं के दाम भी तेजी से बढ़ रहे हैं। मंडियों में 1 क्विंटल गेहूं का भाव बढ़कर ऊंचे स्तर पर पहुंच गया है। बढ़ती मांग और कम आपूर्ति की वजह से दामों में उछाल आया है। किसानों को इसका सीधा लाभ मिल रहा है। आईएमडी ने यूपी के 3 दर्जन जिलों के लिए अगले 7 दिनों का बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। कई जगह बिजली गिरने और जलभराव की संभावना जताई गई है। प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की है। इस साल भारत में डेंगू के 49,573 मामले सामने आए हैं। बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सरकार ने रोकथाम के लिए ऑक्टालॉग रणनीति बनाई है। इसमें समय पर निदान, मच्छर नियंत्रण, सफाई, दवा छिड़काव और जागरूकता अभियान पर जोर दिया गया है ताकि संक्रमण को रोका जा सके। यूपी पुलिस में बम्पर भर्ती होने जा रही है। कांस्टेबल के हजारों पदों पर भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। युवाओं के लिए यह सुनहरा मौका है। भर्ती में पारदर्शिता और मेरिट का ध्यान रखा जाएगा। इससे प्रदेश में पुलिस बल मजबूत होगा और कानून व्यवस्था में सुधार आएगा। उत्तर प्रदेश तेजी से तकनीकी हब बन रहा है। यूपीआईटीएस 2025 में एआई, स्टार्टअप्स और इनोवेशन पर फोकस होगा। देश विदेश की बड़ी कंपनियां भाग लेंगी। युवाओं को नए अवसर मिलेंगे और निवेश बढ़ेगा। यह कार्यक्रम प्रदेश को आईटी और टेक्नोलॉजी के नए केंद्र के रूप में स्थापित करेगा। उत्तर प्रदेश में परिवहन नेटवर्क सुधार के लिए 2047 तक की विकास योजना तैयार की गई है। इसमें नई सड़कों, एक्सप्रेसवे, मेट्रो, हाई स्पीड रेल और लॉजिस्टिक हब बनाने पर जोर है। इसका उद्देश्य कनेक्टिविटी बढ़ाना, यात्रा समय घटाना और राज्य को औद्योगिक व आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है।
यूपी के किसानों के लिए खुशखबरी है। उन्हें जापान से मिली नई तकनीक से अब बिना मिट्टी के चेरी टमाटर उगाने का मौका मिलेगा। इस हाइड्रोपोनिक तकनीक से उत्पादन बढ़ेगा, पानी की बचत होगी और बेहतर गुणवत्ता की फसल मिलेगी। किसानों की आमदनी में बढ़ोतरी होगी। यूपी के 2 जिलों में जमीनों की रजिस्ट्री में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। इससे सरकार को भारी राजस्व नुकसान हुआ है। जांच में कई कर्मचारियों की भूमिका पाई गई है। सरकार ने कार्रवाई के निर्देश दिए हैं और दोषी कर्मचारियों पर सख्त दंड तय किया जाए।